तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए, श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए पर्णशीलता, या ऑप्शन नंबर बी पंचती, या ऑप्शन नंबर सी पर्णकीट, या ऑप्शन नंबर डी विगलन। बताइए, श्रीलंका में जो कॉफ़ी की कृषि खेती होती थी वो किस कारण बंद कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्णकीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन नंबर बी उच्च ताप और भारी वर्षा, या ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप और मध्य वर्षा, या ऑप्शन नंबर डी निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो बताइए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, या ऑप्शन नंबर डी कपास। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूट जो होता है ये सबसे घाटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ हुए लूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए केरल में टेपिकोआ होता है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में कपास होता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड पश्चिम बंगाल में जूट होता है, या ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में मूंगफली होता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो होता है कपास होता है, ये सही है, और पश्चिम बंगाल में जूट होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में मूंगफली होता है, तो ये होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया गया है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी सोरचम, या ऑप्शन नंबर सी प्याज, या ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो बताइए, कौन सा पौधा होता है जिसका प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्याज जो होता है। तो एक बार बीज डाला जाता है, फिर उसको उखाड़ कर फिर उसका प्रतिरोपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए तिल, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर थर्ड सोयाबीन, या ऑप्शन नंबर 4 मूंगफली। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो बताइए, इसका अवरोही क्रम किस तरह होगा? तो भारत में अधिक या कम उपजाऊ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले नंबर पे जो आएगा अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, तो पहले नंबर पे आएगा मूंगफली, दूसरे नंबर पे आएगा सोयाबीन, तीसरे नंबर पे आएगा सरसों, और चौथे नंबर पे आएगा तिलहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर बी जलवासी कृषि, ऑप्शन नंबर सी उच्च उत्पादकता देने वाली कृषि, या ऑप्शन नंबर डी शीशा घर में पौधा उगाना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृत्रिमिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो जैविक कृषि होता है, ये कृषि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक कृषि। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कथन ए है कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जो होता है जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। इसका कारण आर जो होता है बिट जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का
सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या ऑप्शन नंबर डी में गलत है लेकिन आर सही है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कीट प्रतिरोध ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया जाता है, तो इसका कारण दिया है बिट जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कथन ए बोल रहा है विश्व में अभी भी चीली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। इसका कारण दिया आर चीली विश्व के विशालतम परित्राण निक्षेपों से संपन्न है। तो इसका बताइए ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो ए और दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, या ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है, या ऑप्शन नंबर डी ए में गलती है पर आर सही है। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए सघन कृषि, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिकीकरण, या ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण, या ऑप्शन नंबर डी स्थलाकृति बाधाएं। तो बताइए नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण क्या हैं। तो इसका होगा सघन कृषि, वहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सघन कृषि। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। ऑप्शन नंबर बी पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्रों में दालों का भाग दोगुना हो गया है, या ऑप्शन नंबर सी विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाले चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है, या ऑप्शन नंबर डी भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। तो बताइए भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए ए भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% वर्षा क्षेत्र द्वारा पोषित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट अर्जुन, ऑप्शन नंबर सेकेंड जया, ऑप्शन नंबर थर्ड पदा, या ऑप्शन नंबर 4 सोनालिका। इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं। बताइए ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से गेहूं की किस्में कौन सी हैं। तो जो ये अर्जुन है ये और ये सोनालिका जो है ये गेहूं की ये गेहूं जो है ये गेहूं के किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1 और 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय के, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के, या ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के, या ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के। तो बताइए जो बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतर फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह किसके अधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर बी तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इन कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और तथा 2, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कपास, ऑप्शन नंबर सेकेंड मूंगफली, ऑप्शन नंबर थर्ड मक्का या ऑप्शन नंबर फोर सरसों। अब उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी हैं, इसमें कौन सी खरीफ फसलें हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो खरीफ फसलों में कौन कौन फसलें आती हैं, तो कपास जो होता है, बताइए कपास खरीफ फसल है, ये मूंगफली भी खरीफ फसल है और ये मक्का भी खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कपास, मूंगफली और मक्का ये सारे खरीफ फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। यह ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2 सही है, या ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 सही है ना तो 2। तो बताइए, विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। यह ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में नीचे दिए गए खदानों का उनके उत्पादन जैसे मिलियन टन में पूछा का सही हासवान क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, चावल, दालें, मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर बी चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज, या ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, चावल, मोटे अनाज और दालें, या ऑप्शन नंबर डी चावल, गेहूँ, मोटे अनाज या दालें। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, सही क्रम में लगा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा चावल होता है, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी युक्त जलवायु विषयक परिस्थितियाँ उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विधि किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए नकदी और खाद दोनों संस्थाओं को साथ साथ खेती। ऑप्शन नंबर बी 2 या 2 से अधिक सदस्यों को एक ही खेत में उगाना, या ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मिश्रित खेती जो होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो यह पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ साथ करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, या ऑप्शन नंबर बी यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, या ऑप्शन नंबर सी यह भौम जलस्तर को ऊपर ले जाता है, या ऑप्शन नंबर डी यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल से वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। तो सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।